सुनो जरा, चर्म रोग है तो उसके अनुसार आहार, वात रोगों के लिए हमने एक वात और आहार की व्यवस्था की है, कफ रोग है तो कफ हर आहार की व्यवस्था की है, पित्त हर आहार की एक व्यवस्था की है, शुगर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है, कैंसर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है। एक लौकी कल्प तो हमने शरीर में गांठें हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को ओबेसिटी है, वो तो कई रोगों में काम आता है। ऐसे करीब 10 प्रकार के हमने एक मेडिकेटेड आहार, करीब 10 प्रकार के मेडिकेटेड फूड की हमने एक व्यवस्था दी है। ऐसे अपने चित्त को पूरी तरह से परिशुद्ध करो। अब किसी को ऐसे तो सब ठीक ठाक है देखने में, लेकिन विटामिन डी की कमी है लंबे समय तक, तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी, और यदि लंबे समय तक आपने ध्यान नहीं दिया तो पहले आर्थराइटिस होगा, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, और अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी, और बाद में ब्लड कैंसर और बोन कैंसर हो जाएगा। लो, और यदि सिंथेटिक विटामिन डी और B12 खाया तो फिर शुगर की बीमारी होगी, फिर शरीर में और उपद्रव होंगे। इसलिए हमने कोई व्यापार के लिए नहीं, उपकार और उपचार के लिए न्यूट्रिला विटामिन डी लाइकिन से, B12 कोर्नहल से, कैल्शियम मुक्ता शुक्ति मोतीपिष्टी से, आयरन मंडूर से, और ये विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स मोरिंगा से, और स्प्रिलुना से। ये सबसे अच्छा प्रोटीन किसी में है तो स्प्रिलुना है। और इसीलिए मैंने प्लांट ग्रीन प्लांट बेस्ड ग्रीन प्लांट प्रोटीन, जिसमें मोरिंगा है, जिसमें सोया है और मटर है। वेगन, आजकल शाकाहार से भी एक दर्जा ऊपर लोग आ गए हैं, वेगन। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और उससे पूरा शरीर का ताना बाना ही हिल जाता है, तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन ये भी हमने उपलब्ध कराया है सबको, स्प्रिलिना उपलब्ध कराया है। अभी एक बच्चा आया, परसों की तो बात है, बोले बाबा जी ओमेगा खाया था और विटामिन डी B12 आदि लिया था, शुगर हो गई, पेन के आज गड़बड़ हो गया। लो, हमने ओमेगा तैयार किया है सीबकथोन से और फ्लैक्सीड से, और सामान्य रूप से दैहिक कुपोषण से, मेल्ट्रिशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, मैन सुपरफूड, वुमन सुपरफूड, किड्स सुपरफूड, और प्रोटीन के लिए तो 5-7 विकल्प हैं। जिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आइसोवेदा, थोड़ी कम करते हैं और डाइजेशन थोड़ा पुअर है तो वेव प्रोटीन, और सामान्य सब लोगों के लिए ग्रीन प्लांट प्रोटीन जबरदस्त है। रोगियों के लिए स्प्रुलिना बहुत जबरदस्त है। स्प्रुलिना ये जो स्वच्छ पानी के ऊपर जो काई आती है ना हरी वाली, उससे लाइकिन्स उनको बोलते हैं ना, बड़ा जबरदस्त है स्प्रुलिना। कोलेजन के लिए भी के नाम पर बहुत लूट खसोट मची हुई, और गंध, सुअर चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली, इनसे बनाते हैं। वो भी हमने कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्राश। महर्षि च्यवन ने तो ये कोई गर्मियों, ये सर्दियों के लिए कोई टॉनिक या कोई कोई दवाई विशेष के तौर पर नहीं, अष्टवर्ग जो जिनमें सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, और इसके साथ साथ दशमूल और सारी जीवनी औषधियां डाल करके च्यवनप्राश 12 महीने खाने के लिए बनाया था। अब आजकल कितना मूर्खतापूर्ण बातें हैं, पर सर्दियों में च्यवनप्राश खाना चाहिए। तो अब लोगों के मूर्खताओं का कोई उत्तर तो है नहीं, फिर भी हम कहते हैं भाई जिनकी कब प्रकृति है तो 12 महीने खा लिया करो, और जो थोड़े कमजोर हैं वो 12 महीने खा लिया करो। उसी ऋषि परंपरा का अनुसरण करके बच्चों का सर्वांगीण विकास, और 365 दिन बच्चों को आप 1 चम्मच दे दे, बच्चों को ताकत की दवाई के नाम पर, उनके ग्रोथ के नाम पर, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उनके
तमाम तरह के लिए इतने चिंतित रहते माता पिता ने, हमने सर्वश्रेष्ठ उनके लिए एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम है बालप्राश। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए पतंजलि के साइंटिस्टों का, पतंजलि के कर्मयोगी हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसमें लगा है। बालप्राश ये भी 51+ जड़ी बूटियों का एक बहुत जबरदस्त फार्मुलेशन है। बालप्राश बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। और कोलेजन प्राश माने अब आपको मछली और सुअर वाला वो गंध खाने की जरूरत नहीं है। कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्राश दोनों ही अप्रतिम है। 100 साल तक आप बूढ़े होंगे ही नहीं, ऐसा इंतजाम कर दिया है। और फिर इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट पाउडर इतने ज़बरदस्त हैं। और दाम्पत्य जीवन जिनका खतरे में पड़ा हुआ है, गृहस्थी खराब हुई जा रही है, बहुत बुरी हालत है, उसके लिए हमने एक तो पहले तो इम्यूनिटी को ठीक करो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके स्वर्ण शिलाजीत यौवनामृत, और जिनके स्पर्म काउंट भी ठीक नहीं है, उनकी स्पीड, उन बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो यौवनामृत। माताओं बहनों के लिए संतति सुधार, प्रोस्टेट गड़बड़ है, प्रोस्टोग्रिट। ये 2 चीज़ें बड़ी, पुरुषों में तो बहुत गड़बड़ी है, महिलाओं में भी संतान न होने की दिक्कत संतति सुधा से दूर हो जाती है। और पीरियड की दिक्कत नारी कांति। जिनको चाय कॉफी पीने की आदत है, दिव्य पेय पियो, दिव्य पेय हर्बल टी दे रखी आपको, वो पिया करो। जिनको वात रोग है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का रस पीना, जरा सा भी वात रह नहीं सकता, गारंटी है मेरी, बहुत जबरदस्त। क्या है? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का रस। साहब पूरा पंचतत्व अच्छा हो जाएगा। जिनको पित्त है, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा या दूधी घास में से 5 में से कोई चीजों का एक रस मिल जाएगा। नहीं तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब की पंखुड़ियां, उनका रस पी लेना। पित्त हर पेय करके आपको देते हैं पित्त के लिए। वात रोग होने पर पिडानिल जूस ही पिलाते हैं, एटीएम की सब्जी, और कुछ नहीं। पित्त रोग होने पर उसको पित्तहर जूस पिलाते हैं, और कुछ नहीं। यही साग सब्जियां फल आदि देते हैं, और कुछ नहीं मिलेगा। कफ रोग होने पर खजूर कल्प कराते, और कुछ नहीं मिलेगा। मोटे लोगों को नींबू पानी, फिर नारियल पानी, फिर अनानास का जूस, फिर वाटरमेलन और फल खिलाते हैं। अनाज, नमक, मीठा, सब कुछ नहीं मिलेगा। आना है तो आ, और जाना है तो 100 बार जा, लेकिन यहां आया है तो बाबा के नियम पालने पड़ेंगे। और ये बाबा के नियम नहीं है, ये बाबू तेरे भलाई के नियम है। ये नियम है महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी के, तेरे बाप दादा ने बनाए थे, मैंने नियम नहीं बनाए खाने पीने जीने के। इसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं। महर्षि चरक सुश्रुत ने बताया, तुम भूल गए थे, मैं याद दिला रहा हूं मेरे बच्चों, समझ जाओ। खा खा करके इतने मुटिया गए हो, मैं ऐसे हाथ करूं ना, इतने मोटे होगी तुम्हारी कमर। अरे तुम अपने बाबा की कमर देखो, किडनी के लिए लौकी की सब्जी या लौकी का जूस या लौकी का सूप, 1 रोटी, और वो भी 5 दिन बाद मिलती है, 6ठे 7वें दिन। 3 से 5 दिन उपवास करवाते हैं, 4थे 5वें दिन जौ की रोटी, लौकी की सब्जी, और नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ गोखरू और धनिए का पानी, उसी की चटनी। और किडनी के पेशेंट को हमने अच्छा किया है। 8 से लेकर 18 जिनका क्रेटिनिन हो गया था, उनको भी ठीक किया है। थोड़ा संयम तो करना पड़ता है। इस चटोरी जीव को थोड़ा काबू में कर लो रे मेरे भाई।